हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट अ जीन। जीन क्या है डिटेल में देखेंगे। उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है, बड़ी ही पेचीदा चीज है जीन। चलो देखते हैं व्हाट इज जीन। सो देखो यार, एनसीईआरटी की लाइन कंप्लीटली चैप्टर जो है, कंप्लीटली आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो यार एनसीईआरटी अराउंड ही है ना। एनसीईआरटी के बाहर हार्डली 1% हम जा रहे होंगे, अब तक तो नहीं गए, जब भी हम जाएंगे बता दूंगा। ये कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड लेक्चर है, देखो ध्यान से समझो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा डीएनए 2 मीटर बड़ी, इतनी बड़ी चीज है 2 मीटर बड़ी। डीएनए के पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ATCG। ओके, ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है इनसे बनता है आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है ना। ये जो है ये रहा न्यूक्लियस, इसमें है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास है कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, मान लो ATCG GT, ऐसे कुछ तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ये जो यहाँ पे आरएनए है ये कॉपी कर लेता है, मतलब यहाँ पे कॉपी करके हमने आरएनए बनाया। ये आरएनए बाहर निकल जाता है, इसको राइबोसोम रीड कर देता है और रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे प्रोटीन की अरेंजमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, तो ये जो the particular segment of a DNA is called a gene। देखो सबसे पहले तो इतनी बात समझो कि ये जो कंप्लीट जो डीएनए है ये प्रोटीन नहीं बनाता है। इसमें से कुछ ही रीजन्स ऐसे रहते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ऐसे रीजन्स को हम कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए कहते हैं। ऐसे रीजन्स को हम कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए कहते हैं। जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा, यहाँ से मान लो ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, मान लो ये रीजन जो है ये इंसुलिन बना रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन भी है जो कि जंक डीएनए है, जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज जीन? जीन क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ अ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए। ये रही पहली डेफिनेशन। देखो डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर रीजन ने आरएनए बनाया, इसने टीआरएनए बनाया, मान लो इसने एमआरएनए बनाया। सो व्हाट आर दिस रीजन्स? दिस रीजन्स आर जीन्स विच आर कोडिंग फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। ये राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ओके, नाउ अब यहां पे ध्यान से देखो, ये इसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, उसको राइबोसोम जो उसको रीड करेगा और प्रोटीन बनाएगा। मतलब एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखो, नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन। जीन दैट कोड फॉर एमआरएनए मींस प्रोटीन्स। यस, जो जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये टीआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बना रहा है। तो मैं कहता हूं दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट नाउ आई एम कॉलिंग दिस एज अ जीन। But because this gene is able to express itself in the form of protein, now I am going to call this gene as a cistron. Yes, now this is called as a cistron. Yes, okay, right? Clear है? So what is cistron? It is gene. जीन ही है। बट दिस पर्टिकुलर जीन, जैसे कि ये जो जीन है राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, ये जीन टीआरएनए बना रहा है, लेकिन ये जो जीन है ये प्रोटीन बना रहा है मेरे दोस्तों। देवी और सज्जनों समझा, बी केयरफुल। ओके, राइट। अब ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, सभी सिस्ट्रॉन जीन है, बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन्स। सो ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन्स। राइट, आर नॉट सिस्ट्रॉन, प्रोटीन्स नहीं रहे, आर नॉट सिस्ट्रॉन्स चाहिए। नाउ ये रहा जंक डीएनए। अब हम बात करेंगे, हमने ऑलरेडी बात की भी है जब हम बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, वहां पे भी हमने बात की। हम बात करेंगे जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करेंगे कि कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस रहते हैं या तो फिर कुछ रेगुलेटरी जीन्स रहते हैं जो किसी भी आरएनए के लिए कोड नहीं करते, जिनका काम होता है कि भाई इसका ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करना। मतलब
डीएनए के पास कुछ ऐसे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस रहते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहते हैं जो रेगुलेट करेगा कि भाई हाँ अब राइबोसोमल आरएनए को बनाना है, वो ये इंश्योर करेगा कि हाँ अब टीआरएनए को बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने आरएनए नहीं बनाया इसलिए वो कुछ काम का नहीं, किसी ने प्रोटीन नहीं बनाया इसलिए वो कुछ काम का नहीं, ऐसा नहीं है भाई। रेगुलेटरी जीन्स ये तो ना कोई आरएनए बना रहा है ना प्रोटीन बना रहा है, लेकिन फिर भी वो जीन है। तो जीन क्या है? जीन जो कि प्रोटीन बनाता है, जीन जो कि आरएनए बनाता है, जीन जो कि ना आरएनए बनाता है ना प्रोटीन बनाता है, लेकिन इनको कंट्रोल करता है जब इनको बनाना शुरू होगा तब। ऐसे सेगमेंट को भी हम जीन्स ही कहते हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी जीन्स। सो अब बेटा इसको ना ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी की लाइंस है। तो एनसीईआरटी की लाइन है तो एग्जामिनर के पास स्कोप है। इस सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया तो भाई खेल जाएगा एग्जामिनर, तो बी केयरफुल, है ना। ओके नाउ अब यहां पे देखो आप, ये बात हमने की जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट, इससे बनता है आरएनए। अब ये जो सेगमेंट रहता है इसे मैं स्ट्रक्चरल जीन कहता हूं, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से यहां से लेके यहां तक इससे एमआरएनए बना, और ये एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के पहले जो मुझे यहां पे दिख रहा है उसे हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन, और यहां पे बाद में जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर रीजन से प्रोटीन नहीं बनता है, टर्मिनेटर रीजन से प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन जो बनते हैं ये एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन से। ओके नाउ ये आपको पता है जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा कि जब आरएनए बनता है उसे हम हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं, जो कि इमेच्योर आरएनए है। फिर इसका मॉडिफिकेशन होता है और फाइनल एमआरएनए बनता है। तो ये जो मुझे पहले एमआरएनए यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ तो रीजन है जो कि प्रोटीन बनाते हैं, कुछ रीजन जिसको जो कुछ काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार सी चीज है, जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं। ई फॉर एक्सॉन, ई फॉर एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ऐसे रीजन को हमने एक्सॉन्स कहा, ऐसे रीजन को हमने इंट्रॉन्स कहा, जो आगे जाके किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। फिर यहाँ पे आता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए, और इस पर्टिकुलर चीज को निकाल देता है यहां से। वो सब चीज हमने देखी है। यहां पे मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो एक चीज है एनसीईआरटी की, वही मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। देखो यहां पे तो ये जो रीजन है ना, देखो इस पर्टिकुलर रीजन से ये रीजन बना, यहां से इसका ट्रांसक्रिप्शन होके, एक मिनट, अब यहां पे देखो इस पर्टिकुलर सेगमेंट यहां से लेके यहां तक जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये बना, है ना। यहां से लेके यहां तक जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये बना, ऐसे बना। तो अब देखो अब यहां पे क्या है, ऐसे जीन को हम कहते हैं इंटरप्टेड जीन या तो फिर स्प्लिट जीन, एनसीईआरटी ने दिया है। अब ये चीज क्या है, इट इज अ जीन, ऐसे हो जाते ना, इट इज अ जीन दैट कंटेन्स expressed regions of DNA called as exons, split with unexpressed regions called as introns. So what is interrupted gene और what is split genes? Split gene ऐसे DNA का सेगमेंट है जो कि इंट्रॉन्स के लिए कोड कर रहा है, जो कि एक्सॉन्स के लिए कोड कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉन और एक्सॉन को एक कोड कर रहा है, मतलब स्प्लिट हो रहा है डीएनए। ऐसे जीन को हम कहते हैं स्प्लिट जीन। सो व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या सेगमेंट ऑफ आरएनए जीन है? नहीं, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ऐसे भी मेरे पास जीन के टाइप बता रहे हैं हम, रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर जीन, ये जीन के टाइप हो गए, है ना, राइट। ऐसे ही इसे हम कहते हैं स्प्लिट जीन। क्लियर है ना। अब आते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक जीन की बात कर लेते हैं। देखो अब यहां पे जब मैं यूकैरियोट, मतलब आपकी मेरी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, प्लांट एनिमल यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। सो व्हाट, ये देखो यूकैरियोट्स में हमें मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मिलती है। अब ये चीज क्या है यार,
तो सिस्टोन तो आपको पता चल गया, ये ऐसे डीएनए का सेगमेंट है जो कि एमआरएनए बनाता है और वो फिर बाद में प्रोटीन बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस कर सकता है खुद को। ऐसे पर्टिकुलर जीन को हम सिस्टोन कहा, तो ये रहा सिस्टोन। ओके, इस सिस्टोन के पहले मुझे यहाँ पे प्रोमोटर स्ट्रक्चर जीन है ये, इसके पहले मुझे इस स्ट्रक्चर जीन के पहले प्रोमोटर रीजन है, उसके बाद टर्मिनेटर रीजन है, जो कि हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को ये बताने के लिए कि भाई एमआरएनए का रीडिंग, एमआरएनए का बनाना यहां से लेके यहां तक ही करना है। ऐसे प्रोमोटर उसको बनाता है कि यहां से इनिशिएशन कर, टर्मिनेटर बोलता है कि यहां पे तू स्टॉप कर। सो इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज पढ़ी है यार। अब मैं कुछ आगे बताना चाह रहा हूं आपको। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि 1 प्रोमोटर और 1 टर्मिनेटर के बीच में 1 स्ट्रक्चरल जीन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि प्रोटीन बनाता है, ऐसे जीन को सिस्टोन कहा। तो यहां पे मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहता हूं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। कैन यू सी हियर? मतलब 1 प्रोमोटर इज कंट्रोलिंग 1 प्रोमोटर, 1 प्रोमोटर इज कंट्रोलिंग 1 सिस्टोन, 1 प्रोमोटर इज कंट्रोलिंग 1 सिस्टोन। मान लो यहां से आपने इंसुलिन बना दिया। ओके ना, अब यहां पे देखो, यहां पे अनदर सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यहां पे अलग प्रोमोटर है, यहां पे अलग टर्मिनेटर है। मान लो यहां पे आपने ग्रोथ हार्मोन बना दिया, राइट? या तो फिर मान लो आपने यहां पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम बना दिया, या तो फिर कोई टेस्टोस्टेरोन बना दिया, जो भी बनाने आपने बना दिया। तो यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि 1 प्रोमोटर कंट्रोल्स 1 सिस्टोन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स का जब मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, जब मैं डीएनए देखता हूं बैक्टीरिया का, तब मुझे कुछ चीज दिखाई देती है। मुझे यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे प्रोमोटर है, यहां पे टर्मिनेटर है, और इसके बीच में कैन यू सी हियर, इसका रीजन ट्रांसक्रिप्शन होके यहां पे एमआरएनए बना रहा है जो कि प्रोटीन बनाएगा। सो ये जो है यहां पे मुझे एक सिस्टोन दिखाई दे रहा है, ये एक टाइप का प्रोटीन हो गया। यहां पे ये अलग टाइप का प्रोटीन बना है, 2nd नंबर का, यहां पे 3rd नंबर का, और यहां पे 4th नंबर का प्रोटीन उसने अलग अलग प्रोटीन बना दिए, मतलब अलग अलग एंजाइम उसने बना दिए, और सबको कंट्रोल करने के लिए एक ही इसके पास प्रोमोटर है। मतलब मुझे यहां पे दिख रहा है 1 प्रोमोटर इज कंट्रोलिंग मोर देन 1 सिस्टोन। दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन एज सीन इन प्रोकैरियोट्स। सो व्हाट इज पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मतलब क्या? 1 प्रोमोटर इज कंट्रोलिंग मोर देन 1 सिस्टोन। व्हाट इज मोनोसिस्टोनिक कंडीशन? इट इज सीन इन यूकैरियोट्स, जहां पे 1 प्रोमोटर कंट्रोल्स 1 सिस्टोन। मतलब मैं बताता हूं आपको, अगर हम इसको और सिंपल भाषा में बात करना चाहे तो ध्यान से समझ। मान लो यहां से आपने बना दिया यार, एक काम करते, यहां से आपने बना दिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हाँ, ध्यान से देखो, यहां से आपने हेक्सोकाइनेज बना दिया। ओके, क्लियर है, राइट? यहां से आपने कोई और एक अलग टाइप का कोई एंजाइम बना दिया, जैसे कि एंजाइम के लिए बहुत सारे हमारे पास है ना। मान लो सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम आपने बना दिया, सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम आपने यहां पे बना दिया। सही बात है, ओके ना। अब ये चीज क्या करता है, यहां से इसने हेक्सोकाइनेज बनाया, ओके, और यहां से आप एक और अनदर टाइप ऑफ एंजाइम बना रहे हो। ओके, मान लो ग्लाइकोलिसिस का कोई और एंजाइम बना रहे हो आप। ओके, मान लो ग्लाइकोलिसिस का 3rd एंजाइम भी आप इसी से बना रहे हो, इस पर्टिकुलर रीजन से बना रहे हो। मान लो 4th टाइप का एंजाइम आप इस पर्टिकुलर रीजन से बना रहे हो। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि जब ये 1 नंबर का बनेगा, उसी वक्त 2 नंबर का भी बनेगा, 3 नंबर का भी बनेगा, 4th नंबर का भी बनेगा। ये रहता है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा बेटर है, क्या ये बेटर है कि ये बेटर है? यहां पे देखो अलग अलग प्रोमोटर रीजन, अलग अलग प्रोमोटर्स है, अलग अलग सिस्टोन को कंट्रोल करने के लिए। ये बेटर है कि ये बेटर है? तो बेटा दिस इज बेटर, क्योंकि यहां पे मेरे पास कंट्रोल है। मैं चाहूं तो हेक्सोकाइनेज बनाऊंगा, मैं चाहूं तो नहीं बनाऊंगा। यहां पे देखो, मैंने अगर हेक्सोकाइनेज बनाना शुरू किया तो उसके साथ बाकी के भी एंजाइम साथ में बन रहे हैं, साथ में हो रहा है सब कुछ। तो जहां पे कंट्रोल रहता है वो चीज अच्छी रहती है बेटा। सो दिस इज बेटर, क्योंकि ये मेरे पूरे कंट्रोल में चीज है। अगर मुझे याद करना है चीज को तो मैं कैसे याद करूंगा? मैं कहूंगा P फॉर प्रोकैरियोट्स और मैं कहूंगा P फॉर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई यार आपकी? क्लियर है? ओके, नाउ अब यहां पे देखो,
ये है ई कोलाई का डीएनए। ओके, सो यहां पे देखो ये पर्टिकुलर रीजन है, ये प्रोमोटर है यार, है ना, और यहां पे इसका जो है टर्मिनेटर रीजन है। ओके, अब प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में देखो यहां पे क्या हो रहा है, 3 सिस्टोन है। दिस इज द फर्स्ट सिस्टोन, दिस इज द सेकंड सिस्टोन, दिस इज द थर्ड सिस्टोन। ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर सिस्टोन ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना दिया, इसने परमिएज बनाया, इसने ट्रांस एसिडिलेज बनाया। जब यहाँ पे एमआरएनए बनना शुरू होगा तो कंप्लीट एमआरएनए बन रहा है, मतलब यार जब इसका ट्रांसलेशन होगा ना तो तीनों एंजाइम साथ में बन जाएंगे। ओके, लेकिन यही चीज अगर यूकैरियोट्स में होती तो भाई यहां पे एक टर्मिनेटर रहता, यहां पे अलग प्रोमोटर टर्मिनेटर रहते, यहां पे अलग प्रोमोटर टर्मिनेटर रहते, और यूकैरियोट्स में इस चीज को हम मोनोसिस्टोनिक कहते। लेकिन यहां पे कुछ ऐसी चीज नहीं है, यहां पे मैं इसे कहता हूं, यहां पे मैं इसे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कहता हूं। पॉली मतलब मोर देन 1 2 3, मोर देन 1 सिस्टोन, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो देखो यार एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना बचे। 1 मिनट, यस, राइट, क्लियर। सो अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है, ये यूनिट है जो कि इनहेरिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन सेल टू अनदर सेल। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन। यस, इट इज लिटरली डिफिकल्ट टू डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो आरएनए बनाते हैं, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि ना आरएनए बनाते हैं ना प्रोटीन बनाते हैं, फिर भी उसको जीन्स कह रहे हैं यार, तो डिफिकल्ट सी चीजें ऐसी एनसीईआरटी ने कहा है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंस अ जीन। जो डीएनए सीक्वेंस राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है, उसको हम जीन कहते हैं। हाउएवर, बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चर अ जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज अ मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको ही अपन ने कहा सिस्ट्रॉन, क्योंकि ये क्यों नहीं, यहां पे आपने ध्यान से देखा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे अभी आपने क्या नोट किया, यहां पे देखो उसने क्या कहा, अ डीएनए, यहां पे देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा, बड़ा खूब कहा है, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। यहां पे एमआरएनए की बात नहीं की, क्योंकि एमआरएनए की बात जब होती है तब बात होती है सिस्ट्रॉन की, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। सो क्लियर है। तो एनसीईआरटी का ये कहना है कि भाई जो डीएनए का सीक्वेंस टीआरएनए बनाता है, जो डीएनए का सीक्वेंस राइबोसोमल आरएनए बनाता है, वो जीन है। जो डीएनए का सीक्वेंस राइबोसोमल आरएनए बनाता है, अब बल्कि वो प्रोटीन भी बना रहा है आगे चल के, तो मैं उस जीन को सिस्ट्रॉन कहता हूं। यस, ऐसे एनसीईआरटी ने कहा। और यूकैरियोट्स में हमें मिलते हैं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में हमें मिलती है polycystonic condition. In eukaryotes, the monocystonic structural gene have interrupted coding sequences called as the splitter gene. इसके बारे में हमने बात की। हमने ये भी बात की the coding sequence और express sequence are defined as exon. यहाँ पे हम अभी के अभी नोट कर लेंगे प्लीज दोस्तों, these kinds of tricks are very very important. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ये MCQ आ चुका है ना, राइट? सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या बात की है, देखो कि the coding sequence or express E for expression, E for expression, E for expression, E for expression and E for exon. Exons are said to be those sequences that appear in mature process RNA. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल में पढ़ा है। एक्सॉन्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। Okay, the exons are interrupted by introns. Very very important point. Introns और intervening sequences do not appear in mature process RNA. एक लाइन MCQ आ रही है। The split gene arrange further complicates the definition of a gene in terms of DNA segment. Yes, हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस करता है। स्ट्रक्चरल जीन के पास भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स है, कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे रीजन्स को हमने डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटर जीन्स। सही बात है।
Okay, right? Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक लाइन MCQ है. Regulatory genes code for protein, wrong. Regulatory genes code for RNA, wrong. Regulatory genes are genes, yeah. Still they are genes because they are controlling the expression of other genes. क्लियर? ओके. सो भाई ये सब चीज है, राइट? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, अटेंडेंस जरूर लगा रहना. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ये आपके इमोशंस है जो मेरे पास पहुंचते हैं, और दिस आर द काइंड, फिर इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ यार आपको चीज़ें समझ में आ रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो एक हल्की सी स्माइल चेहरे पे आ जाती है. सो थैंक यू गाइज फॉर पुटिंग दैट स्माइल ऑन माई फेस. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.